वेलकम टू एन एग्जाम्पल। आज हम एंड्रॉयड मोबाइल के डिस्प्ले को स्क्रीन को विंडोज़ के डेस्कटॉप पर डिस्प्ले कराएंगे, मिरर कराएंगे, वो भी एक बहुत ही छोटे से मामूली से सॉफ्टवेयर से, जो कि बहुत ही आसानी से और बिल्कुल फ्री हमें मिल जाता है। और ये डिस्प्ले कराएंगे हम यूएसबी के ज़रिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको अपना ब्राउज़र ओपन कर लेना है और ब्राउज़र पे सिंपली आपको गूगल में सर्च करना होगा। गूगल हम डायरेक्ट ओपन कर ले रहे हैं। तो सबसे पहला जो हमें चीज़ चाहिए वो ADB ड्राइवर चाहिए। तो ADB ड्राइवर के लिए देखिए बहुत सारी लिस्ट है, लेकिन इनमें से आपको कोई भी नहीं करना है। आपको थोड़ा नीचे लाएं, एड्रेस पर ध्यान दें। ADB ड्राइवर होना चाहिए एड्रेस, https:/adbdriver.com। ठीक है, इसे ओपन कर लें। यहाँ बहुत सारे एप्लीकेशंस आ रहे हैं, लेकिन आपको यहाँ डाउनलोड पर क्लिक करना है और यहाँ लिखा हुआ है ADB ड्राइवर इंस्टॉलर। इस पर क्लिक करें। एक सेटअप जो कि 11 MB का है वो डाउनलोड होगा। जब तक वो डाउनलोड हो रहा है तब तक हम दूसरा सेटअप इंस्टॉल करते हैं, डाउनलोड करते हैं। ADB ड्राइवर हो गया। अब हमें चाहिए स्क्रैपी। इंटर करें। सबसे पहले स्क्रैपी में जब भी आप एंटर करोगे बहुत सारी लिस्ट आ जाएगी आपके सामने, क्योंकि ये बहुत ही पॉपुलर सॉफ्टवेयर है, सोर्स कोड पे बना हुआ, ना कि किसी कंपनी का मतलब पर्टिकुलर इंस्टॉलर है। और आप में से काफ़ी लोग जानते होंगे, जो लोग जानते होंगे स्क्रैपी के बारे में, वो कुछ लोग इसको एक्सेस कर पाए होंगे और कुछ लोग नहीं कर पाए होंगे। जो लोग एक्सेस नहीं कर पाए होंगे वो, उसका रीज़न ये रहा होगा कि इसे CMD पर कमांड देनी पड़ती है। तो यही एक लॉजिक है कि हाँ, मैं बिना CMD पर कमांड दिए इसको रन करके दिखाऊंगा। तो देखते रहें। सबसे पहले ये जो URL है, पहले नंबर पर गिटहब का, इसे ओपन नहीं करना है। रिलीजेस 22 पर क्लिक करना है, रिलीजेस पे क्लिक करना है। जब ये ओपन होगी तो यहाँ जो साइट का पेज खुलेगा कुछ इस तरह से खुलेगा। तो यहाँ स्क्रैपी वर्जन 1.18 है। ओके, आपको नीचे लाना है और इसकी सारी फाइल्स पर फोकस करना है। तो ये है सारी फाइल्स। अब इसमें से आपको आपके OS पे कौन सा सोर्स कोड सपोर्ट करता है ये ध्यान देना है। तो मेरा जो विंडोज़ का वर्जन है, बिट है वो 32 बिट, विंडोज़ 32 बिट है। ज़्यादातर लोगों के 64 होते हैं, बट मेरे 32 बिट है। अगर आपके 64 बिट है तो आप इस 64 बिट के लिए डाउनलोड करेंगे। ठीक है, तो मेरा 32 बिट है, इसलिए 32 बिट के लिए ये क्लिक किया। ये हो गई फाइल ये भी डाउनलोड हो रही है। अब जब तक ये डाउनलोड हो रही है ब्राउज़र का, अब हमें कोई काम नहीं, ब्राउज़र बंद कर देते हैं। जब तक ये डाउनलोड हो रही है, हम ADB ड्राइवर को रन कराते हैं। ये है ADB ड्राइवर। इसको जब रन करेंगे तो ये इस तरह से इंटरफेस आएगा, जहाँ पे ये इंस्टॉल करने को कहेगा। हालांकि मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल है। यहाँ कह रहा है इधर नो डिवाइस फाउंड, क्योंकि इस वक्त हमारी USB कनेक्ट नहीं है सिस्टम के साथ। तो हमें USB को कनेक्ट करना होगा। तो जैसा कि मैंने मोबाइल को कनेक्ट किया, यहाँ डिवाइस बता रहा है। अब अगर इसको इंस्टॉल करेंगे तो ये बोल रहा है ऑलरेडी ड्राइवर इंस्टॉल, क्योंकि अगर ये इंस्टॉल होगा तो यहाँ राइट का मार्क आएगा। अब क्योंकि ये इंस्टॉल है तो हम इसे बंद कर सकते हैं, इसको, इसकी अब कोई ज़रूरत नहीं है। अब ये स्क्रैपी भी हमारी डाउनलोड हो ही चुकी है। तो अब सबसे पहले हमें इसे, इस फाइल को, जिप को एक्सट्रैक्ट करना होगा। एक्सट्रैक्ट कर लिया। ये है हमारा पूरा सेटअप। ठीक है, अब हम इस सेटअप को जहाँ चाहें अपने कंप्यूटर में कहीं भी रख सकते हैं। ये कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि हम इसे C ड्राइव में रखना है या D में रखना है या कहाँ रखना है। ठीक है, रिफ्रेश। ये रहा फोल्डर और इसे हम रीनेम कर ले रहे हैं। वो भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप चाहें तो रीनेम करके रख सकते हैं। सिंपली आपको यहाँ पर ये जो scrappy.exe है, इसी पर डबल क्लिक करना है या इसे ओपन करना है, रन करना है, रन एडमिनिस्टर या
डबल क्लिक करना है। लेकिन इससे पहले जब हम इसे कनेक्ट करेंगे तो ये इस तरह से बंद हो सकता है या कुछ एरर्स आ सकते हैं। एक बार दोबारा दिखा देते हैं। ठीक है, तो जिप को पहले बंद कर देते हैं। इसमें एक प्रॉब्लम क्या है इसके ओपन होने में, हम वो बताने जा रहे हैं। तो ये ओपन इसलिए नहीं होगी क्योंकि उसके पहले आपको मोबाइल से भी कुछ सेटिंग्स करनी होगी, वो वही मैं दिखाने के लिए आपको रोका। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल ओपन करना होगा और आपको सेटिंग्स पर क्लिक करना होगा। सेटिंग्स में आपको सबसे लास्ट में अबाउट फ़ोन में आना होगा। अबाउट फ़ोन में भी सबसे लास्ट में आपको बिल्ड नंबर पर 3-4 बार क्लिक करना होगा। वो आपको बताएगा आपको कितनी बार और क्लिक करना है। देखिए मेरा ऑलरेडी क्लिक है, इसकी वजह से ये बोल रहा है ऑलरेडी। जब बिल्ड नंबर पर आप क्लिक कर देंगे तो वापस से आपको बैक आना है और सिस्टम में जाना है। सिस्टम में जाकर एडवांस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ डेवलपर ऑप्शन होगा। डेवलपर ऑप्शन को जब ओपन करेंगे तो आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ आपको मिलेगा USB डीबगिंग, इसे ऑन रखना है। एक बार इसे ऑन करेंगे, इसके बाद आपको दोबारा से USB कनेक्ट करके यहाँ स्क्रैपी वाले फोल्डर से scrappy.exe को जब रन करेंगे तो यहाँ आपको एक मैसेज आएगा। ये मैसेज कैसा आएगा, आपको फिर सेटिंग बंद कर देनी है। जब आप स्क्रैपी को रन करेंगे फोल्डर से तो एक मैसेज आएगा, फिर वो मैसेज आने वाला है। तो यहाँ आपको इसे अलाउ करना होगा, USB डीबगिंग को अलाउ करना होगा। जब आप इसे अलाउ कर देंगे तो ये कनेक्ट हो जाएगा। चलिए हम कनेक्ट करते हैं। कंटिन्यू किया, ये अलाउ किया। एक बार फिर से ट्राई करते हैं क्योंकि अलाउ करने में थोड़ी लेट हो गई। तो देखिए ये मोबाइल का डिस्प्ले सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुका है। अब जो भी हम चीज़ें इस पे प्ले करेंगे या रन करेंगे वो सब कुछ हमें शो होगा। तो ये, और इसके अलावा आप अपने माउस से भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। जैसे हमने ये सेटिंग पर डबल क्लिक की तो ये सेटिंग ओपन हुई, साथ ही से बैक किया तो ये बंद हो जाएगा। तो इससे मोबाइल भी आपका एक्सेस हो जाएगा। आप चाहें तो इससे गेम खेल सकते हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं मोबाइल की सिस्टम के अंदर, और भी बहुत कुछ जो चाहें वो कर सकते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा इजी स्टेप है। इसमें ना कोई CMD कोडिंग्स आपको करनी है, ना ही किसी कुछ एक्स्ट्रा सिस्टम को यूज़ करना है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें नेक्स्ट आने वाली वीडियोस के लिए। थैंक यू।